जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को जो है ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीव्रता को निर्धारित करता है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे 100%। तो आप अच्छे से जो है क्वेश्चन को याद करके ही जाइएगा। बताइए कि ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीव्रता को जो है ना यहाँ पे निर्धारित करता है। तो ये हो जाएंगे आपके आयाम हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आयाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएंगे सार्वजनिक व्यवस्था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मैदान किस शहर में स्थित है। दोस्तों, समय बहुत कम बचा है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखते चलते हैं। आप लोग अच्छे से याद करते चलिए। बताइए कि वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मैदान किस शहर में स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके मुंबई शहर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई शहर में। आप लोग अच्छे से जो है जरूर याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि भारत का उपराष्ट्रपति सरकार किस शाखा का हिस्सा है। तो भारत का उपराष्ट्रपति सरकार किस शाखा का हिस्सा हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे कार्यपालिका और विधायिका, ये दोनों का होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दोनों का है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत का मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है। तो चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत का मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है। तो ये हो जाएगा आप सब लोग का कौन, शाहिद बेहेसी बंदरगाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो भारत का बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क को सबसे बड़ा निर्यात कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे आप लोग का कौन, यहाँ पे ये हो जाएंगे मरमागाओ बंदरगाह। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है। तो इनका नाम हो जाएंगे गीतांजलि श्री। ऑप्शन ए कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब, गीतांजलि श्री हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आपका कि तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB की क्या भूमिका थी। तो तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB की जो है ना यहाँ पे भूमिका क्या थी। तो इनकी भूमिका हो जाएंगे तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है। तो ये कर सकते हैं आपके आर्टिकल यहाँ पे 352 के तहत, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये हो जाएंगे भरतनाट्यम। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, भरतनाट्यम। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है।
तो भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या की कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ये हो जाएंगे आप लोग का उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द जो है ये किस खेल से है? तो ये टेनिस के खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो भारत में प्रबंध शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे किए गए थे आपके भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये हो जाएंगे आपके दिल्ली के। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब दिल्ली के हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आपका कि कौन से अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधानों को शामिल करती है? तो कौन से अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधानों को शामिल कर सकती है? तो ये हो जाएंगे आपके 10वीं अनुसूची। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? बताइए कि श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या हो जाएंगे? तो इनके लिए जो है यहाँ पे वैज्ञानिक शब्द हो जाएंगे ल्यूकोसाइट। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन है कि कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? दोस्तों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए बताइए कि कौन सा बल ग्रह, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएंगे आप लोग का यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? तो ये हो जाएंगे आपके गोदावरी नदी। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं लेती? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं लेती है? तो ये हो जाएंगे गंगा नदी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है गंगा नदी। आगे क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजदूत शासक कौन थे? तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजदूत का यहाँ पे शासक कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे कौन? पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि किस मुगल सम्राट ने मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया? तो किस मुगल सम्राट ने मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताए हुए थे? तो ये हो जाएंगे आपके औरंगजेब। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि करनाल हरियाणा में किसका जन्म हुआ था? तो करनाल हरियाणा में किसका जन्म हुआ था? तो यहाँ पे हुआ था जन्म कल्पना चावला का। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का, इनमें से किसका जन्म मुंबई में हुआ था? बताइए कि इनमें से किसका जन्म जो है यहाँ पे मुंबई में हुआ था? तो मुंबई में अब कृष्णा हट्टी सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का यहाँ पे प्रकार हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे काली मिट्टी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है काली मिट्टी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आपका कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको बागर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? तो टावर ऑफ साइलेंस जो है कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके मुंबई में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है मुंबई में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका है कि मैसूर पैलेस किस राज्य में स्थित है? तो मैसूर पैलेस किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब।
अगला क्वेश्चन आपका आता है कि महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। तो महाकुंभ जो है ये कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं, तो ये 12 वर्ष के अंतराल में होते हैं महाकुंभ। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि पुथांडु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो पुथांडु उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं, ये मनाई जाती है आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन आता है आपका फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में किसका जन्म हुआ था। तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जो किसका जन्म हुआ था, तो यहाँ पे जन्म हुआ था आपके जहांगीर का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।